अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स का सेकंड सेगमेंट पढ़ेंगे। दैट इज एन अदर बिल्ट इन टूल रिसोर्स मॉनिटर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में टास्क मैनेजर पढ़ा और टास्क मैनेजर का ही एक अपडेटेड वर्जन है रिसोर्स मॉनिटर, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। रिसोर्स मॉनिटर जो है ये भी एमएस विंडो का एक बिल्ट इन टूल है, याद रखिएगा। और इसका काम क्या है कि ये ज्यादा डीपर व्यू देता है, ये ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है चीजों को, और जितनी भी ज्यादा डिटेल्ड आपको चीजें चाहिए होती हैं सारी वो अच्छे तरीके से आपको बताता है। यानी कि टास्क मैनेजर एक क्विक ओवरव्यू देने वाला एक बिल्ट इन टूल था, लेकिन रिसोर्स मॉनिटर की बात करें तो ये ज्यादा मजीद उससे भी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करता है चीजों की, कि कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, सीपीयू जो है वो कितनी अपनी पावर यूज कर रहा है, रैम कितनी ज्यादा कंज्यूम्ड है, डिस्क के ऊपर कौन सी चीज रीड या राइट हो रही है, यानी कि कौन सी फाइल्स आप उठा रहे हो, कौन सी फाइल्स आप उसके ऊपर रखवा रहे हो। इसी तरह से नेटवर्क के ऊपर आप कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू देता है ये वाला जो आपका बिल्ट इन टूल है, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स मॉनिटर। इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स मॉनिटर इज एन एडवांस्ड सिस्टम टूल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट गिव्स अ डीपर व्यू ऑफ हाउ योर कंप्यूटर्स रिसोर्सेज, मेमोरी या सीपीयू या डिस्क आर बीइंग यूज्ड। ठीक है जी, यहां तक इसकी डेफिनेशन कंसीडर होगी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आप इस पॉइंट को जरा समझें कि रिसोर्स मॉनिटर जो है ये ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम टूल है। ठीक है जी, टास्क मैनेजर भी था, एक अच्छा टूल था, लेकिन ये उससे ज्यादा एडवांस टूल है। ये पहले बात याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ये भी एक बिल्ट इन टूल है और ये ज्यादा डीपर व्यू देता है, यानी कि ज्यादा एक्सप्लेन कर देता है चीजों को कि हाउ योर कंप्यूटर्स रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। रिसोर्सेज से क्या मुराद है? मेमोरी, सीपीयू, डिस्क और नेटवर्क, ये तमाम चीजें किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है जी, तो रिसोर्स मैनेजर ने भी हमें वही काम करके देना जो टास्क मैनेजर ने करके दिया था, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टास्क मैनेजर गिव्स क्विक ओवरव्यू बट रिसोर्स मॉनिटर प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि टास्क मैनेजर क्या करता है, आपको क्विक ओवरव्यू देता है कि जी कौन कौन सी चीज कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही है, बस सिंपल। उसमें आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा, एक रियल टाइम ग्राफ देखा आप लोगों ने परफॉर्मेंस टैब के अंदर, और इसके अलावा आप लोगों ने प्रोसेस का टैब देखा, कितनी एप्लीकेशंस खुली हैं, बैकग्राउंड के ऊपर कितनी एप्लीकेशंस, कितने प्रोसेस, कितने जो है वो थ्रेड्स वगैरह काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड कितनी सर्विसेज काम कर रही हैं, एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, पावर के बारे में उसने एक राउंड फिगर आपको दिया कि जी सीपीयू कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है और डिस्क कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है, बस ये राउंड फिगर्स थे। लेकिन यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं इसका भी प्रैक्टिकली आपको जो स्क्रीन इसकी शेयर करता हूं, फिर आप देखिएगा कि इसमें किस तरह से ज्यादा डिटेल्ड ओवरव्यू हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन है। किस किस चीज का डिफरेंस है? यानी कि यहां पर हम लोग टास्क मैनेजर और रिसोर्स मॉनिटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सी चीज ज्यादा जो है वो चीजों को दिखाती है और कौन सी चीज कम दिखाती है। तो ये एक ही पॉइंट है, बेशक साथ में हम लोग इसके बारे में कोई एक आध पॉइंट डेफिनेशन से निकाल लेंगे और रिसोर्स मॉनिटर का कोई एक आध पॉइंट डेफिनेशन से निकालेंगे। वो दो पॉइंट का एक अच्छा डिफरेंस का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। एक एक हम एग्जांपल भी दे देंगे कि जी रिसोर्स मॉनिटर में फला चीज की एग्जांपल इस तरह से है और आपका टास्क मैनेजर के अंदर इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके इंशाल्लाह शॉर्ट आपको जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा। देन आता है हाउ टू ओपन रिसोर्स मॉनिटर। अब इसमें भी यही क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जी हाउ टू ओपन द टास्क मैनेजर, उसमें भी दो मेथड थे और इसमें भी दो ही मेथड है कि रिसोर्स मॉनिटर को कैसे ओपन करना है। एक तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के अंदर ही गाइड कर दिया था कि पहला मेथड तो ये है ना कि जी आप क्या करें, पहले टास्क मैनेजर ओपन करें, उसमें परफॉर्मेंस के टैब पे जाएं। पहले आप लोगों ने क्या लिखा, जरा देखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये करने के बाद आपको क्या मिला, टास्क मैनेजर की विंडो मिल गई। पहला टैब प्रोसेस का और सेकंड टैब परफॉर्मेंस का, बाकी के टैब अभी हम छोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस का, सेकंड परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के टैब पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल नीचे बॉटम में मिलेगा, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं फिर भी, लेकिन आप समझने की हद तक जरा देख लें। ओपन रिसोर्स मॉनिटर, इन शॉर्ट क्या हुआ, ओपन टास्क मैनेजर, गो टू द परफॉर्मेंस टैब, परफॉर्मेंस टैब पर जाएं एंड देन क्लिक एंड ओपन रिसोर्स मॉनिटर। इसके ऊपर क्लिक करें, प्रेस द शॉर्टकट की। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि शॉर्टकट की प्रेस करें विंडोज प्लस आर। किसी भी जगह पे आप ब्राउजर पे हैं, आप कैलकुलेटर ओपन किया हुआ, असाइनमेंट बना रहे हो, किसी भी जगह पे हो, आपने जस्ट शॉर्टकट की प्रेस करनी है, विंडो बटन प्लस आर, विंडोज और आर का बटन प्रेस करें। देन क्या होगा, टाइप द कमांड। आपके सामने ना एक डायलॉग बॉक्स आएगा, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक स्क्रीन आएगी, उसके अंदर यहां पर आपसे वो कमांड मांगेगा, वहां पे आपने कमांड लिखनी है रिसोर्स मॉनिटर, RESMON, यानी कि रिसोर्स मॉनिटर इन द डायलॉग बॉक्स। वो यहां पर आप लिखें, ये सारा लिखें, एंटर प्रेस करें, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। फिलहाल वो हम देखते हैं करके, लेकिन पहले हम उसके की फीचर्स भी जरा देख लें। जो व्हाइट बोर्ड का काम है पहले वो कर लेते हैं, देन उसके ऊपर चलते हैं। की फीचर्स क्या, देखिए जी, सीपीयू टैब, सबसे पहले हमें इसमें वही चार ऑप्शंस नजर आते हैं, एक तो मेमोरी का, सीपीयू का, एंड देन डिस्क और फिर आपका नेटवर्क। सीपीयू टैब क्या दिखाएगा,
कि कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, इवन कितने ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, हर एक प्रोसेस को सीपीयू किस तरह से काम करवा रहा है, यानी कि कितनी ज्यादा एग्जीक्यूशन, जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है हर एक के ऊपर सीपीयू की कितनी पावर लग रही है, वो हर एक के बारे में, अगर लेट्स से यहां पर 3 4 5 प्रोसेस है ना, तो उससे हर एक की डिटेल आपको अलग से दिखानी है। देन आता है हमारे पास सेकंड ऑप्शन पे मेमोरी टैब। अब मेमोरी टैब के अंदर क्या होता है जरा समझिएगा। मेमोरी टैब में कि कितनी ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल हो रही है और मेमोरी की खुद की पावर कितनी ज्यादा लग रही है उन तमाम चीजों को मैनेज करने में, यानी कि रैम के बारे में खास करके हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड देन डिस्क टैब, यानी कि कितना ज्यादा डाटा आप रैम से डिस्क से ऊपर उठा रहे हो या कितना ज्यादा उसके ऊपर डाटा सेव कर रहे हो। रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस को एक्सप्लेन किया जाता है, कितना ज्यादा डाटा रीड हो रहा है, यानी कि जो भी फाइल्स आप लोग वहां से एक्सेस कर रहे हो, ओपन कर रहे हो जस्ट डाटा रीड करने के लिए, और कितना ज्यादा डाटा आप लोग वहां पर स्टोर कर रहे हो, यानी कि नया डाटा ऐड कर रहे हो, नई फाइल्स बनाकर उसमें डाटा कुछ लिख रहे हो। मिसाल के तौर पे आप एमएस वर्ड ओपन करते हो, उस पर एक असाइनमेंट साथ साथ बनाकर उसको साथ साथ सेव कर रहे हो, कंट्रोल एस दबा रहे हो, तो वो सारा डाटा आपका राइट हो रहा है, मेमोरी के ऊपर राइट हो रहा है, तो वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें मेमोरी की एक तो पावर कितनी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, और दूसरा कि कितना डाटा, इवन मेमोरी में वो बताएगा कि इतना केबी का, इतना एमबी का डाटा आपका इसके ऊपर रीड हो रहा है, इतना डाटा जो है वहां से राइट हो रहा है। इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाता है आपका ये डिस्क टैब, सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि आप लोग क्या यूज कर रहे हो, रिसोर्स मॉनिटर का टैग यूज कर रहे हो। एंड देन फिर आता है नेटवर्क टैब, यानी कि आप लोग जो भी डाटा अपलोड या आप लोग कोई डाटा लेट से अगर डाउनलोड कर रहे हो तो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसकी डिटेल सारी आपको नेटवर्क टैब दिखाता है। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन अभी हम देखते हैं जी, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप वहां पे देखिए कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप अगर ये वाली स्क्रीन देखें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जी सीपीयू की सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। देन डिस्क और नेटवर्क और मेमोरी का टैब अभी मैंने प्रॉपर्ली ओपन नहीं किया, अगर मैं इसके ऊपर भी ओपन यानी कि क्लिक करूंगा किसी भी जगह पर, तो वो क्या कर देगा, उस टैब को भी ओपन कर देगा। फिलहाल हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीपीयू का टैब। अब सीपीयू का टैब में अगर आप देखें तो अच्छा, मैंने इसमें आपको ओपनिंग नहीं बताई, मैंने ओपनिंग सारी एक्सप्लेन कर दी थी, आप उसको बेशक ट्राई कर लीजिएगा, अगर कोई इशू कोई मसला हो तो आप लोग बेशक पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट रिसोर्स मॉनिटर पे हैं, लेकिन ओपनिंग करने का बिल्कुल वही मेथड है। एनी टाइम कोई भी बच्चा जो है वो इसको ट्राई करे, ये होगा, ये लाजमी तौर पर होगा, आपके पास कोई भी सिस्टम है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, सीपीयू के टैब में देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो उसने जो है वो तमाम जो भी प्रोसेस इस वक्त चल रहे हैं, जिनको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सारे प्रोसेस आपको शो रहे हैं। एंड देन पीआईडी, हर प्रोसेस की आईडी, पीआईडी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस आईडी, और मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना सारी जस्ट आपको वो बता रहा हूँ, आगे इनकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, यानी कि पहला प्रोग्राम उसके बारे में वो थोड़ी सी डिटेल दे रहा है, सेकंड के बारे में डिटेल दे रहा है, थर्ड के बारे में डिटेल दे रहा है, जैसे कि पहला जो है वो आपका बैकग्राउंड टास्क होस्ट है, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट एज का कोई प्रोसेस चल रहा है, नंबर 3 पे सर्च एप्लीकेशन चल रही है। तो ये बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो आपने दो समझनी है। पहले आप आए ग्राफ पे, अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको रियल टाइम ग्राफ शो हो रहे हैं। जिस वक्त मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उस वक्त जो है वहां पे आप देखेंगे ग्रीन आपका जो ग्राफ है एक वो शो हो रहा है, और ऊपर आपको ब्लू कलर का ग्राफ शो हो रहा है। अगर आप इनकी डिटेल्स पढ़े ना तो आप वापस स्क्रीनशॉट के बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें टैब के ऊपर बिल्कुल, तो वहां पर आपको सबसे पहले ग्रीन कलर में नजर आ रहा है 12% सीपीयू यूजेज, यानी कि आपका सीपीयू जो है सिर्फ कितना इस्तेमाल हो रहा है 12%, यानी कि कोई बहुत ज्यादा लोड इस वक्त आपके सीपीयू के ऊपर नहीं है। और ब्लू का क्या मतलब है, ब्लू का मतलब होता है 66% मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये है आउट ऑफ 100 में से सिर्फ 66% वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है। बाकी की पावर वो कंज्यूम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने को बहुत ज्यादा जो है वो हैवी टास्क जो है उसके ऊपर ओपन नहीं किए हुए, हैवी एप्लीकेशन ओपन नहीं की हुई, इसलिए उसको 66% में ही वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बाकी का जो अगर वो 100% पूरी करेगा ना तो वो बैटरी की कंजम्पशन ज्यादा होगी, वो हीट ज्यादा जनरेट करेगा, तो इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो आपके सिस्टम की ही परफॉर्मेंस, आपकी बेहतरी के लिए वो क्या कर रहा है कि 66% पे उसको मेंटेन करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे प्रोसेस जो है वो 66% में मैंने मैनेज कर लेना। और यूजुअली जब आप नॉर्मली अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो उसमें सीपीयू 80%, 86%, 87% यहां तक आपका कोई भी नॉर्मल काम कर देता है। हाँ, अगर आप कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चला के बैठे हो, कोई ग्राफिक्स का काम हो रहा है, कोई गेमिंग का काम हो रहा है, देन आपका कंप्यूटर जो है वो कोशिश करता है कि सीपीयू उसका 100% जो है वो अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज करे। फिलहाल यहाँ पे ये 60% यूज कर रहा है। जिनके आगे स्टेटस आपको सस्पेंडेड शो हो रहा है ना, आप ये समझ लीजिए कि ये तमाम प्रोसेस को फिलहाल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया हुआ, सस्पेंड किया हुआ, ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। क्योंकि इस वक्त जो है ये सारे बैकग्राउंड प्रोसेस थे, इनमें से कोई भी जो है वो फिलहाल एक्टिवली कंप्यूटर के ऊपर नहीं चल रहा, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया और बाद में जब मर्जी इनको दोबारा ऑन कर लेगा। और इसके अलावा थ्रेड्स हैं जी, थ्रेड्स के नंबर ऑफ थ्रेड्स लिखे हैं, कितने थ्रेड्स ऑन है हर एक प्रोसेस के। आप यानी कि अगर लेट से पहले प्रोसेस की बात करो तो उसमें 14 थ्रेड्स जो है वो इस वक्त जो है वो एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर फर्दर 14 डिफरेंट टाइप्स के टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं।
एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो आपके काम की चीजें हैं बस आप वो देखें। ये आपका सेकंड सेक्शन। अब सेकंड टैब पहले अगर आप ग्रीन कलर की रीडिंग पढ़ें तो उसमें 0 MB पर सेकंड डिस्क, और इस वक्त जब ये यानी कि जब स्क्रीनशॉट लिया गया, इसका मतलब है कि डिस्क के ऊपर से कोई भी चीज जो है वो हमारी, ना तो कोई चीज हम उसके ऊपर रीड कर रहे हैं ना ही राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% हाईएस्ट एक्टिव टाइम है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपकी डिस्क 1% यूटिलाइज हो रही है। आप यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो अपनी डिस्क को एक्सेस कर रहे हो, उसके अंदर की फाइल्स को एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पे 1% सिर्फ उसका इस्तेमाल है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर की सारी डिटेल्स मेरे सामने शो हो जाएंगी। पहले आप नेटवर्क टैब देखें, नेटवर्क में भी इसी तरह से पहले ग्रीन अगर आप देखें तो ग्रीन रीडिंग में 120 KB पर सेकेंड है, यानी कि जस्ट इतना डाटा जो है वो जो आपका इंटरनेट जो है वहां से ब्राउज हो रहा है, यानी कि इतना डाटा जो है वो आपको रियल टाइम पे शो करवाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। 0% नेटवर्क यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप लोग कोई भी चीज ना तो डाउनलोड कर रहे हो ना ही आप लोग कोई चीज अपलोड कर रहे हो। अगर आप लास्ट सेक्शन में आ जाए तो वहां पर आपको मेमोरी शो होगा। मेमोरी का मतलब है 0 हार्ड फॉल्ट्स, यानी कि कोई फॉल्ट नहीं है। हार्ड फॉल्ट का मतलब होता है जब आप कोई बड़ा हैविली काम चलाते हो और हार्ड के ऊपर आपकी सॉरी रैम के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। रैम के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाने की वजह से यहाँ पे हार्ड फॉल्ट्स में कोई ना कोई रीडिंग शो होगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है, 0 हार्ड फॉल्ट्स हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। एंड 90% यूज फिजिकल मेमोरी का मतलब ये है कि रैम आपकी 90% कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, आपने जो एप्लीकेशन चलाई हुई है उसमें बहुत ज्यादा थ्रेड्स होने की वजह से अगर आप ऊपर देखें तो उसमें थ्रेड्स काफी ज्यादा ऑन है। इसका मतलब हो सकता है कि अगर आपने लेट्स से क्रोम चलाया हुआ तो क्रोम के अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन है। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एज चलाया हुआ तो उसके अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन है, इसलिए जो है ये 90% कंज्यूम हो रही है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि डेंजर है, यानी कि इतनी ज्यादा जो है वो रैम की कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए कि अगर आप एक नॉर्मल काम कर रहे हो तो जितना डाटा आपका काम का है, जो चीजें आपके काम की है, आप जस्ट उनको ओपन करें और बाकी जो फजूल चीजें हैं उनको आप क्या कर दें, बंद कर दें। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो हो रही थी जी इन चारों चीजों की। राइट साइड पे इनके ग्राफ शो हो रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आपको अगर किसी भी टैब को आप ओपन करोगे तो आपको डिटेल्ड ओवरव्यू नजर आ जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका होता है कि जब हम लोग रिसोर्स मॉनिटर को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देता है, हमें हर चीज को एक्सप्लेन करके देता है। कौन? आपका रिसोर्स मॉनिटर। ठीक हो गया जी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम लोग इवेंट व्यूअर के ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।